हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी 10 मिनट जीके। पिछले वीडियो में हमने 2 सवाल किए थे, ठीक है। 50 सवाल तो कंप्लीट कर लिए ऑलरेडी। आज है तीसरा वीडियो, ठीक है। आज है तीसरा वीडियो, ठीक है। चलो, हम लगभग कितने सवाल करेंगे? हम लगभग 250 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कितने? 250 क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन हम करेंगे लगभग, ठीक है। एसएससी एमटीएस के साइंस में, क्योंकि साइंस में 4 से 5 सवाल आ रहा है। 4 से 5 क्यों हम ये छोड़ेंगे? हम उसको, ठीक है, नहीं छोड़ेंगे ना। तो चलो पूछ लेंगे, आज कर लेते हैं। तो आप क्या करो, आप चैनल को जितने आप देख सकते हो देखो, ठीक है। नोट्स बना लो, नोट्स बना लो और सपोर्ट करते रहो, ठीक है। सपोर्ट करते रहो। चलो स्टार्ट है आज का पहला। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स बताओ। भाई देखो, लास्ट तक देखना, ठीक है। लास्ट तक देखना। लास्ट तक आप देखोगे कितने सवाल आप कर पा रहे हो। कि पहला पहला तो इजी आएगा, बीच में देखोगे कितने क्वेश्चन, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स मुझे बताओ, फोर्स का एसआई यूनिट कौन सा है? ये आपका, बताओ। ये आपका न्यूटन, न्यूटन हो गया। और जूल क्या है? जूल, जूल है आपका वर्क। और एनर्जी, एनर्जी था, एनर्जी का। और वाट हो गया आपका, वाट बताना कि वोल्टेज। पास्कल है आपका प्रेशर का, ठीक है। इसको भी लिख लो। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? मुझे बताओ कौन सा है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है आपका स्पीड, और क्या है? और है आपका डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, और है आपका एनर्जी। ये भी पूछ लेंगे स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी। फिर आपका मास, ठीक है। मास, डेंसिटी, ये आपका आ गया स्केलर क्वांटिटी। फोर्स है आपका वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और है आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका है स्केलर क्वांटिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आ रहा है तुमको, ठीक है। ये आ ना कि लेवल ऑफ वाला क्वेश्चन। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, ए बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड ऑफन बाय, ठीक है। कौन से बताओ ये? अगर तुम, बॉडी क्या है? बॉडी रिमेन्स रेस्ट करता है ना बॉडी। कुछ अगर नहीं करोगे तो वो अनलेस ही ऐसे ही रहेगा ना, यूनिफॉर्म मोशन। उसको है एक्सटर्नल फोर्स पे, ठीक है। चलो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिटी वर्क का बताओ। बताया था ना मैंने। हम्म, हो गया। चलो, पावर इज डिफाइंड एज, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? कि ये तो नहीं, फोर्स डिस्टेंस नहीं, वर्क, वर्क डॉन पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये है आपका सही आंसर। चलो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? भाई सबको तो पता है टेम्परेचर के बारे में, कौन सा टेम्परेचर, ठीक है। हो गया आपका थर्मोमीटर। कितने में से कितने में बच्चों के सही है? कितने कितने बचाओ? 12 मीटर कौन सा है? एटमोस्फियरिक प्रेशर को नापते हैं। एटमोस्फियरिक, एटमोस्फेरिक प्रेशर। हाइग्रोमीटर बता दो, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड गैस, ठीक है। एयर एंड गैस। अमीटर वाला इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो, हीट ट्रांसफर इन वैक्यूम बाय, हीट इज ट्रांसफॉर्म इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो हीट ट्रांसफर करता है कौन सा है? ये आपका है रेडिएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सी बोलते हैं कि वाटर हैज ए हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर हाई स्पेसिफिक हीट है, इसका कारण क्यों है? कि ये हीट क्विकली हीट करता है? मुझे बताओ। ये बाउल है, ठीक है। ये एक बाउल है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है। ये गैस पैन में लगा हुआ है। तो ये क्या स्पीड ऑटोमेटिक हीट हो जाएगा कूल इंस्टेंटली, इसीलिए हाई स्पेसिफिक हीट है। इट टेक्स मोर हीट टू रेज इट टेम्परेचर, ठीक है। ये सही है। तुम जितने टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितने टेम्परेचर बढ़ाओगे, उतने टेम्परेचर गैस में जो वाटर है वो हीट होगा, ठीक है। तुम ऐसे बढ़ाना टेम्परेचर, हीट भी ऐसे होगा, ठीक है। चलो, which metal is the best conductor of heat? ये देखो, बेस्ट कंडक्टर, ये पूछा नहीं कि गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर तो कपर हो गया, आयरन हो गया, अल्यूमिनियम हो गया, लेकिन सिल्वर है आप सबका बेस्ट, ठीक है। बेस्ट याद रख लो। पहला सिल्वर, प्लस आपका हो गया सिल्वर, देन कौन सा? सिल्वर के बाद हो गया ना कॉपर वाला। याद रखो। सिल्वर, कॉपर, एक मिनट रुक जाओ। सिल्वर, कॉपर,
देन नेक्स्ट है आपका गोल्ड, देन नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, चलो। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर में इमेज कितना है, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण में क्या है, ये आपका डेस्पिरेशन, बर्न का विक्षेपण, सॉरी सॉरी रियल इमेज सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कहाँ गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वाला, ये होगा ना कि आभासी और सीधी, आभासी और सीधी। ठीक है, चलो। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज, जो लाइट 7 कलर होता है कौन से कलर में, यह आपका कौन सा है, डिस्पिरेशन, डिस्पिरेशन है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का ये वर्ण विक्षेपण, रिफ्लेक्शन बताओ, रिफ्लेक्शन जो प्रकाश वापस लौटना। ठीक है, और ये जो रिफ्रैक्शन है ये आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का मुड़ना। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाने पर प्रकाश का मुड़ना। हो गया, चलो। Which color part is human eyes is, अरे कहाँ गया, हाँ, द लेंस यूज टू करेक्ट टू माइपिया, म्योपिया। ठीक है, म्योपिया कौन सा है, आपको पता है तो कि निकट दृष्टि दोष, ये आया क्या आपका, निकट दृष्टि दोष, जो पास में वस्तु को नहीं देख पाओगे, निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए, ये क्वेश्चन है, निकट दृष्टि को उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका कॉनकेव लेंस, और इसको कन्वेक्स लेंस कहां पर यूज होता है, ये आपका हाइपरमेट्रोपिया, ये याद रख लो, हाइ हाइपर हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में ये यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। चलो, द करेक्ट कलर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, द करेक्ट कलर ऑफ पार्ट ह्यूमन आई, जैसे ये आई हो गया आपका, अरे ये तो आई है ना, आई का जो कलर पार्ट है ये कौन सा है, ये आपका इरिस। ठीक है, चलो। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली ये होगा 3 × 8⁻10, ठीक है, 10⁻8, लगभग 300,000 किलोमीटर फॉर सेकेंड। हो गया, चलो नेक्स्ट। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है, खाली स्पेस में। चलो, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होगा आपका कौन सा, हर्ट्ज। चलो, द इको, ये भाई एसएससी एमटीएस 2025 का पीवाईक्यू है, ठीक है, यहां से आता है भाई, यहां से आएगा है। एन इको कैन बी हर्ड ओनली द रिफ्लेक्टेड साउंड रिचेस द लिसनर आफ्टर इट लीस्ट कौन सा 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ठीक है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, पिच ऑफ साउंड बताओ कौन सा है, तुमको पता है पिच ऑफ साउंड क्या है, भाई पिच ऑफ साउंड ये है कि ध्वनि साउंड, ध्वनि की पिच, पतला और मोटी आवाज किस पर निर्भर करता है, पिच पता है तो, पिच का मतलब क्या है, पतला और मोटी आवाज। ठीक है, साउंड, ध्वनि का पतला और मोटी आवाज किस पर निर्भर करता है, यह आपका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन लाउडनेस, लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, याद रखो। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर हो गया। ठीक है, मैंने तो बताया था ना। ओम क्या है, ओम है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ओम। चलो, हाँ, ओम्स लॉ, ये कौन, ओम्स का लॉ क्या है, ओम्स तो है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया ओम्स। देन आपका हो गया कौन सा, ये कौन सा है, ये आपका V इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ। ये क्या है, ये आपका वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल करेंट, ठीक है, करेंट प्लस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सॉरी करेंट इनटू रेजिस्टेंस। चलो, हाँ, ये आपका याद रखो, ये आपका पावर का, ठीक है, पावर का। और एफ इक्वल टू एम में ये वाला पूछेगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ। नेक्स्ट चलो 21, व्हिच मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताओ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये होगा आपका कॉपर।
चलो ये तो 12 पढ़े हैं हम। डिवाइस यूज्ड मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया अमीटर, ठीक है, अमीटर में। चलो नेक्स्ट है आपका, व्हिच कनेक्शन यूज्ड हाउस होल्ड वायरिंग। हाउस होल्ड वायरिंग में किस तरफ, ये आपका सीरीज तो नहीं, सीरीज में क्या है, ये फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, फ्यूज, ठीक है, पैरेलल, ये है सही आंसर। चलो, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, ओम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आएगा ना, ओम। देन ये कौन, ये था लास्ट क्वेश्चन, which law states that for every action there is an equal and opposite reaction। जैसे मैंने रिकॉल गॉन पढ़ाया था ना, रिकॉल गॉन, ठीक है, ये भी पढ़ाया था, ये भी कौन सा, थर्ड लॉ। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो रॉकेट, रॉकेट जो ऊपर जा रहा है, नीचे गैस छोड़ रहा है ना, गैस, जितने गैस छोड़ रहा है ऊपर जाएगा, ठीक है, ये भी थर्ड लॉ, ये न्यूटन का थर्ड लॉ। भाई होगा आज का 25, हमने कंप्लीट कर लिया 75 क्वेश्चन, ठीक है, 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। फिर हम जाएंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, मैं 10 पार्ट करूंगा भाई, ठीक है, इसलिए बता रहा कि लास्ट तक देखना, ठीक है, चैनल को, ठीक है, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।